Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. तो guys, लास्ट टाइम हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में फोर्थ काइंड्स एम्फेटिक प्रोनाउन तक स्टडी किया था और उसके एग्जांपल्स को हमने समझा था कि इनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ इनका कैसा इनका अर्थ निकलता है, ये सारी चीज़ों को कल हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउंस के जो नेक्स्ट जो काइंड हैं आज उनको हम स्टडी करेंगे, आज उनको सीखेंगे, पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज क्लास। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला जो काइंड है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके गाइस, जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में मैंने पीछे आपको बताया था जब मैं आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बता रहा था, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देन I was explained about demonstrative pronoun. What is demonstrative? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, संकेतवाचक सर्वनाम को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि संकेत करना, इशारे में किसी को बताना, या किसी नाउन की तरफ हम इशारे से बताते हैं या उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके और हम इशारा करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 जो एग्जांपल्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं। जैसे दिस इज माई पेन, तो पेन एक नाउन है और मैंने नाउन को, पेन को इंडिकेट करने के लिए मैंने दिस कहा। तो जो दिस जो है, मैं पेन की तरफ इशारा करते हुए मैंने दिस का यूज किया पेन को डिनोट करने के लिए। तो ये जो काइंड हुआ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है गाइस, दैट इज माई कार, वो मेरी कार है। तो जो दैट जो है, तो ये कार को डिनोट कर रही है कि वो मेरी है। ठीक है, अगर हम कार की तरफ अगर हम इशारा करके कह रहे हैं कि वो मेरी कार है, दैट इज माई कार। ओके फ्रेंड्स, तो जो दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या इंगित निर्देशित करने के लिए किया जाता है उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग या वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए, बताने के लिए जिस प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं या उसका उपयोग करते हैं उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, अब इसको एग्जांपल से हम इसको बेहतर समझ पाएंगे। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये चारों हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक सेंटेंस है, दिस इज अ बॉय। बॉय क्या है? लड़का। लड़का क्या है? एक नाउन है। तो नाउन को इंडिकेट कौन कर रहा है, निर्देशित कौन कर रहा है? दिस, दिस इज ए बॉय, कि यह एक लड़का है। यह इशारा करके बताया गया या उसको इंगित करते हुए बताया गया कि यह एक लड़का है। तो फ्रेंड्स, दिस जो है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ओके गाइस, दीज आर बॉल्स, वे गेंद हैं। ठीक है, वे बॉल्स हैं। तो बॉल्स नाउन है और दीज क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है, वो इंगित कर रहा है नाउन की तरफ, बॉल की तरफ, कि वे बॉल है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दिस जो है सिंगुलर के लिए लगता है। सिंगुलर नजदीक के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर की हम बात करें तो दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही दीज का प्रयोग, दीज माने होता है वे, दोज माने होता है वो। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है दैट इज अ गर्ल, तो यहाँ पे किसी दूर खड़ी लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़की है, कि वह एक लड़की है। तो ये गर्ल्स की तरफ, ये लड़की की तरफ इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। दिस इज ए बॉय, ये लड़का पास है, तो पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। ओके फ्रेंड्स, और प्लूरल जैसे ये, वे, दीज माने वे, दोज माने ये। ठीक है फ्रेंड्स, जो दीज है ये दूर को इंगित कर रहा है, बहुवचन को ये इंगित कर रहा है, और जो दोज जो है ये नजदीक को इंगित कर रहा है और ये बहुवचन को इंगित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ।
जिसको हमने यहाँ सीखा, यहाँ लिखा हुआ है दिस दैट दीज दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, तब इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर कोई नाउन, कोई संज्ञा आ जाती है तो उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ काइंड्स थे जो हमने अभी सीखा, जो हमने अभी पढ़ा। आगे चलते हैं, आगे और कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको और बारीकी से समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर, दीज काउज आर रेड, दोज काउज आर ब्राउन। ये जितने भी ये सेंटेंस लिखे हुए हैं आप देखेंगे कि नाउन जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज, ओके, इन सभी के जस्ट बाद हमारा नाउन है। देखिए दिस बुक, दैट बुक, दिस काउ, दोज काउ, तो दिस, दैट, दीज, दोज कि अगर जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा, कोई नाउन आती है तो वो डेमोस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, जैसे लिखा है इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, इनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन के जस्ट बाद आया है। हमारा टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब या कोई अदर वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अगर दिस, दैट, दीज, दोज ये जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड हैं इनके जस्ट बाद लाइक दिस, इस तरीके से दिस बुक, दैट बुक, दीज काउ, दोज काउ, तो दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद बुक है, काउ है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ओके फ्रेंड्स, कोई अगर नाउन है, कोई संज्ञा है, उसके जस्ट पहले का जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा, वो विशेषण होगा, क्योंकि वो नाउन को डिनोट करेगा। ठीक है, नाउन की विशेषता को बताएगा। ठीक है, दिस बुक कहने का मतलब ये बुक, कौन सी बुक है, तो ये बुक, तो ये जो वर्ड हुआ ये एडजेक्टिव है, किसका? बुक का। ओके फ्रेंड्स, अब यहां देखें दिस इज माई बुक। अब आप देखें दिस इज के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, माई प्रोनाउन है और बुक एक नाउन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बुक से पहले क्या है? माई है, माई से पहले क्या है? इज है। तो इस कंडीशन में जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। क्यों? क्योंकि दिस के बाद कोई प्रोनाउन नहीं आया, सॉरी कोई नाउन नहीं आया हुआ है, नाउन हमारा लास्ट में है। ठीक है, दिस के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख रहे हैं, दिस बुक इज माइन, ये जो किताब है ये मेरी है। देखिए यहाँ पे दिस के बाद जस्ट बुक आ गया है। ठीक है, तो बुक क्या है? एक नाउन है और नाउन के पहले क्या है? दिस है। तो दिस जो है ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? बुक को, ये बुक मेरी है। तो दिस के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो डेमोस्ट्रेट एडजेक्टिव होता है। तो इस अंतर को समझने की जरूरत है कि कहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझें या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझें। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होगा जब दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आता है। ठीक है, तो वहां पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। बट अदर हैंड हम कहें अगर दिस, दैट, दीज, दोज की जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है फिर उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, जैसा कि इन दोनों सेंटेंस से आपको क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मैं बता पाऊँ, क्योंकि एक अच्छा लर्नर, एक अच्छे लर्निंग के लिए एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एजुकेटर, एक ट्यूटर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद से मैं आपकी ये क्लास स्टार्ट किया हूँ ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन।
बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे फ्रेंड्स। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसा कि इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित क्या? कोई नाउन, संज्ञा, जिस प्रोनाउन से हमें किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित होने का बोध नहीं होता है, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पार्टिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, किसी पार्टिकुलर पर्सन को न बताते हुए कि वो किसी एक जनरल वे की वो बात करता है, तो वहां पे हम उस कंडीशन में हम उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे नीचे दिए गए कुछ वर्ड जो हैं, आप देख रहे होंगे कि वो बोल्ड वर्ड होंगे, थोड़े से डार्क वो प्रिंटेड होंगे, तो इनको हम ध्यान से देखते हैं ये हैं क्या। यहाँ लिखा है somebody has stolen my pen, anybody can beat him, some are gentle or all foolish, none can do this, many of them were killed, one must not praise oneself। कहने का मतलब है कि यहाँ हम देख रहे हैं somebody has stole my pen, किसी ने मेरी पेन चुरा ली। ठीक है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब ये पता तो है नहीं कि पेन मेरी चुराई किसने है। तो यहाँ पे जो somebody है फ्रेंड्स, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि somebody से हमें ये पता चल रहा है कि जो पेन मेरी जो चोरी हुई है वो किसी ने चुराई है, बट मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो somebody, anybody, some, all, none, many, one, another, तो ये जितने भी ये वर्ड है फ्रेंड्स, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देख लें, somebody, anybody, some, all, any, many, one, इस तरह के जो वर्ड आते हैं ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इससे हमें बोध नहीं होता कि पर्टिकुलर वो प्लेस कौन सा है, पर्टिकुलर थिंग कौन सी है, कोई पर्टिकुलर पर्सन कौन सा है। ओके गाइस, एनीबडी कैन बीट हिम, किसी ने तुमको पीटा, कोई भी उसे पीट सकता है। ठीक, एनीबडी कैन बीट हिम, तो एनीबडी कोई भी कौन, ये एक अनिश्चित पर्सन है, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें निश्चित के बारे में, उस पर्सन के बारे में नहीं पता जो तुम्हें पीट सकता है। ठीक है, सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो काफी नेक और भले होते हैं, तो कुछ जो होते हैं तो कुछ ही होते हैं। हमें किसी कोई हम पर्सनल व्यक्ति को नाम लेकर के हम यहाँ पे नहीं बुला रहे हैं कि फला व्यक्ति नेक है या फला व्यक्ति अच्छा है या फला व्यक्ति बुरा है। यहाँ पे हम ऑल कर दिया, सॉरी सम कर दिया, तो सम जो है हमारा, सम माने कुछ, और जो कुछ है वो इंडेफिनिट है, वो अनिश्चित है, कुछ कुछ भी हो सकता है। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। सभी कौन है? सभी में सभी आ गए, किसी एक दो की बात तो की नहीं गई है, किसी एक दो का नाम लिया नहीं गया है। अगर हम नाम ले लेते तो वो क्या होता, वो प्रॉपर नाउन हो जाता, बट यहाँ पे ऑल आर फुलिश, तो जो ऑल जो है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता है। मैनी ऑफ देम वर किल्ड, हैं, उनमें से अनेक मारे गए। कौन मारा गया? तो अनेक मारे गए, अनेक अनिश्चित हैं। ठीक है गाइस, फिर नीचे वन ऑफ देम आर गुड, नथिंग इज परफेक्ट, एनी ऑफ यू कैन टेक इट। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इनसे हमें किसी निश्चित व्यक्ति इत्यादि का बोध हमें नहीं होता है, तो इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो गाइस ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो देन आगे का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आगे के इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इत्यादि जो ये वर्ड हैं, ठीक इनके बाद के जो शब्द हैं, कोई नाउन प्रयुक्त हो रहा है तब ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में सम, मैनी, वन, कैन, ये सारे एडजेक्टिव हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमने
दो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, इसको जाना, इसके यूजेस, इसके एग्जांपल्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा समझ में भी आया होगा, वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने हैंडल से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये ऑथेंटिक और क्वालिटी ऑफ मटेरियल सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।